ठीक है। जो अब अगली क्लास में ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। और आपको पता है कि हम सब अभी इससे पहले इंडियन पॉलिटी को फिनिश कर चुके। इंडियन पॉलिटी के बाद अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स, यानी ये अवार्ड से रिलेटेड, सम्मान और पुरस्कार से रिलेटेड। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, अवार्ड का मतलब होता है प्राइज या पुरस्कार। तो आपने अक्सर सुना होगा कि नोबेल प्राइज बहुत सुनते हैं ना, इसी तरह और भी कुछ प्राइजेस होते हैं। तो आपके एग्जाम में कौन से ऐसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं जो आ सकते हैं, उनको कैसे हम समराइज करें, उनको कैसे क्लासिफाई करें, कहाँ से क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कितना ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, वो आज आप सब जान लेंगे। आप एट अ ग्लांस सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, जिसमें सबसे पहले हम लोग अवार्ड में देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर कौन से ऐसे बहुत फेमस अवार्ड्स हैं, पॉपुलर अवार्ड्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनली जो कन्फर किए जाते हैं, दिए जाते हैं, जो अलग अलग फील्ड्स में। तो वो अवार्ड का नाम क्या है? नंबर एक, इंडियंस ने उस कौन कौन से वो हमारे भारत के महानुभाव हैं, इंडियंस हैं, जिनको वो अवार्ड मिला। सारे की लिस्ट तो नहीं तैयार करेंगे, हाँ कुछ की। जो कम होते हैं तो वो दो चार जान लेते हैं, जो ज़्यादा होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, पहला और लास्ट समझ लिया जाता है, इस तरह से। तो इस तरह आपके सामने कई चीज़ें आएंगी। तो इंटरनेशनल अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स, और फिर इसी तरीके से नेशनल अवार्ड्स में भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं कि किस फील्ड के कौन से अवार्ड्स हैं। स्पोर्ट्स के अवार्ड, ठीक है, इसी तरह लिटरेचर में अवार्ड्स, ठीक है, ब्रेवरी वाले अवार्ड्स, सिविलियन अवार्ड्स। तो इस तरह हम आज आपकी क्लास में हम सब देखेंगे। जो आज का पोर्शन कुछ रह जाएगा और कुछ क्वेश्चंस, तो वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे। अब ये क्लास उतनी लेंदी नहीं होगी जितनी आपकी पहली क्लास थी, तो बिल्कुल फ्रेश होकर के पानी वानी पी लीजिए और ध्यान से बैठ के ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पर मैंने जैसे बताया ना कि पॉपुलर इंटरनेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनली ग्लोबली जो अवार्ड्स बहुत मशहूर हैं ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे कि उस अवार्ड का नाम क्या है, उस अवार्ड को किसे दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, चलिए, हमारा कोई भारतीय या इंडियन क्या उस अवार्ड को हासिल किया उसने? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये नोबेल प्राइज है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए। द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का ये सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित, प्रेस्टिजियस बाय इज्जत वाला, ठीक है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1901, 1901 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, बोलिएगा नहीं, 1901 यानी 2001। और अब हम किस सन में हैं? 2024, 24। तो आज से ये 100 साल से भी ज्यादा, ठीक है, यानी 100 साल और ज्यादा हो गए। तो इतना पुराना ये अवार्ड है। आफ्टर द नेम ऑफ एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, जिनको शॉर्ट में अल्फ्रेड नोबेल कहते हैं, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल शॉर्ट में। तो ये इनकी ही ये तस्वीर है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और तस्वीर नहीं बल्कि ये इस तरह से जब दिया जाता है, ही वॉज अ स्वीडिश केमिस्ट, ये एक स्वीडिश यानी स्वीडन के रहने वाले थे। स्वीडन केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, इन्वेंटर थे, बिजनेसमैन भी थे, फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, एंड ऑल्सो नोन एज इन्वेंटिंग फॉर डायनामाइट। डायनामाइट को इन्वेंट करने में भी इनका नाम है, जाने जाते हैं डायनामाइट के इन्वेंटर के तौर पर। तो ये इतने सारी इनके साथ ये बहुत बड़ी प्रोफाइल के थे। तो इन्हीं के नाम से 1901 में ये प्रेस्टिजियस अवार्ड पूरी दुनिया में दिया जाने लगा। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर दिया जाता है, यानी पूरे ग्लोब में किसी भी कंट्री का कोई भी
एलिजिबल हो सकता है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी बेसिस पर वो सेलेक्ट करते हैं। वो सब आपको नहीं जानने की जरूरत है, बस इतना समझ लें कि किस फील्ड में दिया जाता है। नोबेल प्राइजेस आर प्रेजेंटेड एनुअली। पहली बात ये जान लें कि ये कोई 2 साल पे या 10 साल पे नहीं दिया जाता, बल्कि हर साल दिया जाता है। ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ वो महान शख्सियत जिनको अभी आपने पढ़ा, एल्फ्रेड नोबेल। और कब होती है इनकी ये डेथ एनिवर्सरी? 10th of December every year। यानी 10 दिसंबर को इसी तारीख में इनकी डेथ हुई थी, तो उसी दिन को याद करते हुए एनुअली साल में एक बार ये प्राइजेस दिए जाते हैं। ठीक है, एल्फ्रेड नोबेल, नोबेल के नाम से। ठीक है, इट इज अवॉर्डेड इन द फील्ड्स ऑफ, अब ये इंपॉर्टेंट है, किस फील्ड में, किस फील्ड में दिया जाता है? तो पीस, ठीक है, नोबेल प्राइज फॉर पीस, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन एंड इकोनॉमिक्स। तो ये मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जिनमें ये दिया जाता है। तो जो आउटस्टैंडिंग, एग्जाम्पलरी, ठीक है, बहुत पार एक्सेलेंस वर्क जिन्होंने किया होता है इस फील्ड में, चाहे वो लिटरेचर से हो, पीस से हो, फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, इकोनॉमिक्स या फिजियोलॉजी, मेडिसिन, ठीक है, तो इस फील्ड से जो लोगों का चुनाव होता है। ठीक है, तो ये अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नोबेल प्राइज के बारे में। दूसरी और अहम बात इसके बारे में ये जान लीजिए कि हमारे वो कौन से इंडियंस हैं जिन्होंने इस प्रेस्टिजियस अवार्ड को हासिल किया है। हु आर दोज इंडियंस? ठीक है, वो कौन से रेसिपिएंट्स, उनके बारे में जान लें। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, इनको लिटरेचर के लिए दिया था 1913 में। सीवी रमन फॉर फिजिक्स इन 1913। हरगोविंद खुराना फॉर मेडिसिन इन 1968। अब ये इंपॉर्टेंट है कि भाई रविंद्रनाथ टैगोर को किस फील्ड में दिया गया। 4 ऑप्शन आ जाएं जिसमें लिटरेचर भी हो, पीस भी हो, जिसमें साइंस भी हो, और एक ऑप्शन कर दिया जाए नन ऑफ दीज। तो अब आपको पता होगा, जब आपने पढ़ा होगा तभी तो बता पाएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज लिटरेचर की फील्ड में मिला था। तो सीवी रमन को फिजिक्स में, हरगोविंद खुराना को मेडिसिन में। किस सन में मिला वो भी देख लीजिए। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, इनको फिजिक्स में मिला है 1983 में। अमर्त्य सेन, ठीक है, इकोनॉमिक्स में 1998। वेंकटरमन रामकृष्णन, केमिस्ट्री में मिला 2009 में। कैलाश सत्यार्थी, इनको पीस में मिला 2014 में। ठीक है, तो पीस के इकलौते कैलाश सत्यार्थी, लिटरेचर के इकलौते इसमें रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बाकी आप देखिएगा इसमें। इसी तरह पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर प्राइज, दिस अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1917। नोबेल प्राइज 1901 में शुरू हुआ। ये पुलित्जर प्राइज ये 1917 में स्टार्ट हुआ, आफ्टर द नेम ऑफ अ यूएस पब्लिशर जोसेफ पुलित्जर। जोसेफ के नाम से ये शुरू हुआ, जोसेफ पुलित्जर के नाम से। ये यूएस पब्लिशर थे। पब्लिशर मींस द वन हु पब्लिशेस बुक्स। ठीक है, ये जो अवार्ड में दिया जाने वाला इनका जो पहले मेडल है उसका ये एक सामने वाला पोर्शन और ये बैक साइड वाला, ठीक है, मेडल का ये इस तरह से होता है। ये अवार्डेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अभी आप देखेंगे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसे अवार्ड इसे प्रेजेंट करती है, देती है। तो दिस अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन न्यूज़पेपर। अब ये फील्ड्स यहाँ पर क्या पता चल रहा है, किस फील्ड में ये दिया जाता है। नोबेल प्राइज की फील्ड्स आपको पता चल गई, इसका देख लें। न्यूज़पेपर में जर्नलिज्म, न्यूज़पेपर जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता, लिटरेचर साहित्य, और म्यूजिक संगीत। It is awarded in the United States of America by Columbia University। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये अवार्ड दिया जाता है इन द फील्ड्स ऑफ न्यूज़पेपर, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिक टू दोज हु हैव आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद मैग्सेसे अवार्ड्स। मैग्सेसे अवार्ड्स
ये established in 1957। इन सब के बारे में एक लिस्ट आप अपनी बना लें, उनके बारे में लिख लें कि कौन सा प्राइज किस सन में, किस ईयर में इंस्टीट्यूट हुआ, किस एस्टैब्लिश हुआ। तो ये अप्रैल 1957 में एस्टैब्लिश हुआ बाय द ट्रस्टीज ऑफ द रॉकफेलर ब्रदर्स फंड बेस्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी में रॉकफेलर ब्रदर्स फंड बेस्ड, ठीक है, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड बेस्ड इन न्यूयॉर्क। यानी ये जो फंड है रॉकफेलर ब्रदर्स, इसके ट्रस्टीज ने स्टार्ट किया, ठीक है, इस ट्रस्ट के ट्रस्टीज ने स्टार्ट किया। ये ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट के ट्रस्टीज ने न्यूयॉर्क सिटी में ये एस्टैब्लिश किया 1957 में। ये कुछ इस तरह से दिखता है। अच्छा, मैग्सेसे अवार्ड्स जो है, नेम किसके नाम पर इसका नाम पड़ा है? तो रेमोन मैग्सेसे। ये रेमोन मैग्सेसे ये कौन थे? फिलीपींस के 7th प्रेसिडेंट थे। फिलीपींस इज अ कंट्री, इसके ये 7th प्रेसिडेंट थे जिनके नाम पर ये रेमोन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। इसको भी हर साल दिया जाता है, एवरी ईयर, यानी एनुअली ऑन 31st of August, that is on the birth anniversary of रेमोन मैग्सेसे। रेमोन मैग्सेसे की बर्थ एनिवर्सरी पर दिया जाता है। और नोबेल प्राइज का उनकी डेथ एनिवर्सरी पर वो प्राइज दिया जाता है, एल्फ्रेड नोबेल, राइट। ये देखिए, इसके बाद मैग्सेसे अवार्ड्स के बारे में और क्या जान सकते हैं? अवॉर्डेड टू द एशियन इंडिविजुअल्स फॉर देयर एक्सीलेंस। अच्छा, ये एशियन इंडिविजुअल्स को देते हैं, यानी एशियन कंट्रीज के रहने वाले इंडिविजुअल्स जो है, ठीक है। ये किस फील्ड में दिया जाता है? गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस में, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने वाले पब्लिक सर्विस में, कम्युनिटी लीडरशिप में, जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में, लिटरेचर में, साहित्य में, क्रिएटिव आर्ट्स में, ठीक है, रचनात्मक कला में, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में, इंटरनेशनली आप एक्नॉलेज्ड हैं इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की फील्ड में, बहुत अच्छी आपकी कोई रिसर्च है। फ्रॉम इंडिया इट वाज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1958 टू आचार्य विनोबा भावे। देखिए शुरू कब हो रहा था? ये एस्टैब्लिश हुआ है अभी आपने पीछे पढ़ा 1957 में एस्टैब्लिश होता है। 1958 में इंडियन है एक आचार्य विनोबा भावे, उनको दिया जाता है, ठीक है, एक साल बाद। ये टू आचार्य विनोबा भावे फॉर कम्युनिटी लीडरशिप। किस फील्ड में इनको मिलता है? यानी जनता के लीडरशिप में, कम्युनिटी, सामुदायिक नेतृत्व इनको दिया जाता है, ठीक है। इस फील्ड में इनको ये अवार्ड कंफर किया जाता है। आगे देखें तो मैंने आपको बताया कि जैसे आपने अभी तक कितने प्राइज के बारे में देखा? नोबेल प्राइज, पुलित्जर, और तीसरा आपने देखा मैग्सेसे, ठीक है। ये आपने 3 अहम अवार्ड्स जो कि ग्लोबली अभी इसके आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी इन 3 को समझ लें। क्या इनका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, कब इनिशिएट हुए? नंबर 1। दूसरी बात ये किसके नाम पर दिए जाते हैं, किसकी वजह से दिए जाते हैं, किसको याद करके। अगर दिया जाता है तो उसकी डेथ एनिवर्सरी पे है या बर्थ एनिवर्सरी पे है, किस फील्ड में दिया जाता है। और ये तमाम के तमाम प्राइजेस जो हैं एनुअली दिए जाते हैं, ठीक है। फील्ड्स क्या होंगी, वो किन क्षेत्रों में योगदान के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए ये दिया जाता है अवार्ड। ऐसे रटेंगे तो नहीं याद होगा, समझ के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको अच्छी तरह। फिर बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज, द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। लिटरेचर की फील्ड में बहुत बड़ा अवार्ड है ये, ऑफ द वर्ल्ड, इंस्टीट्यूटेड इन 1968। मैग्सेसे 1957 में इंस्टीट्यूट होता है और ये 1968 में बाय द कंपनी बुकर। बुकर एक कंपनी है, मैकडॉनल्ड लिमिटेड, ठीक है, ये पूरी कंपनी है बुकर। इस कंपनी के जरिए दिया जाता है बुकर प्राइज। द प्राइज इज नाउ गिवन बाय मैन ग्रुप। अब इसको मैन ग्रुप देता है, इंग्लैंड बेस्ड है, फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल। ओरिजिनल नॉवेल, ठीक है, कोई हो, रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, शर्त है इंग्लिश लैंग्वेज में नॉवेल होना चाहिए,
और पब्लिश्ड इन यूके, और यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में उसे पब्लिश होना चाहिए। चले इसके बाद ऑस्कर अवार्ड्स। ऑस्कर का भी नाम आपने खूब सुना होगा। इंस्टीट्यूटेड इन 1929, 1929 में ये एस्टैब्लिश हुआ। Oscar awards are presented every year annually, right, by the Academy of Motion Pictures, Academy of Motion Pictures Arts and Science USA, ये देती है ऑस्कर अवार्ड्स। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। यानी ऑस्कर अवार्ड्स को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एकेडमी ऑफ पिक्चर्स, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस यूएसए। अब ये किस फील्ड में दिया जाता है, अब आप उसको नाम से, एकेडमी के नाम से ही पता चला सकते हैं, सिनेमैटिक अचीवमेंट्स, ठीक है। सिनेमा के क्षेत्र में जो अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, है ना, इन द यूनाइटेड स्टेट्स फिल्म इंडस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट फिल्म इंडस्ट्री में ये ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। इसके नॉमिनेशंस होते हैं, अपनी अपनी कंट्रीज अपनी अपनी दावेदारी पेश करती है, यानी पूरे कंट्री में नेशनल लेवल पर सिलेक्शन होता है, ऑस्कर के लिए भेजा जाता है नाम, फिर वहां पर पूरी दुनिया से पार्टिसिपेशन होता है, उनमें में से सिलेक्शन होता है। तो ये कौन देता है, कब दिया जाता है, कब स्टैब्लिश हुआ, बस इतना जान लीजिए काफी है। किस फील्ड में दिया जाता है, दैट इज एनफ फॉर यू। ऑस्कर अवार्ड्स, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे एंड लगान are the 3 Indian films nominated for Oscars till date in the best foreign language film category। ये नॉमिनेट हुई हैं 3। आज की तारीख तक 5 इंडियंस, 5 ऐसे भारतीय जिन्होंने ऑस्कर्स, 6 ऑस्कर्स जीते। भानु अथन्या, इनको 1982 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का सबसे फिल्म गांधी के लिए, फिल्म गांधी में इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी, उसके लिए 1982 में इन्हें अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो कौन कौन सी देखिए नॉमिनेट हुई ऑस्कर्स के लिए, ये एक अलग मसला होता है, मिला ये अलग बात है। तो 5 इंडियंस को मिला, 6 ऑस्कर्स मिले आज तक, और उसमें 1982 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इसे भानु को मिला। UN ह्यूमन राइट्स प्राइजेस, ह्यूमन राइट्स के लिए, ये तो नाम से ही क्लियर है कि ये ह्यूमन राइट्स के लिए दिया जाता है, यानी मानवाधिकार के लिए, मानव अधिकार के लिए। ये 1966 में इस्टेब्लिश होता है, 1966, अवॉर्डेड आफ्टर एवरी 5 इयर्स। अभी तक आप देख रहे थे सब में एनुअली आ रहा था, ये एवरी 5 इयर्स, 5 साल के बाद, टू द पर्संस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे लोगों को या ऐसी संस्थाओं को, फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनके अपने आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, इन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के यानी मानवाधिकारों के प्रोटेक्शन और मानवाधिकारों के प्रमोशन के लिए, यानी इंसानी हुकूक के प्रमोशन में जिन्होंने अपना योगदान दिया, उनको आगे प्रमोट किया, इंसानी हुकूक की बात करी, ह्यूमन राइट्स की बात करी, उसके लिए कैंपेन चलाई, या फिर उसको प्रोटेक्ट करने में अपनी भूमिका निभाई, ऐसे लोगों को या ऐसी संस्थाओं को हर 5वें साल ये अवार्ड दिया जाता है ऑन ह्यूमन राइट्स डे। किस दिन, मानवाधिकार दिवस के दिन। वो कब पड़ता है, 10th of December, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के दिन दिया जाता है। बाबा आमटे became the first person to receive this award in 1988, 1988 में। और ये कब शुरू हो रहा है, 1966 में, 1966 में स्टैब्लिश होता है। और भारत का कोई व्यक्ति 1988 में, यानी जस्ट आफ्टर 20 इयर्स, वो ये प्राइज प्राप्त करता है, उसका नाम है बाबा आमटे, ठीक है। तो आपने देख लिया इस तरह से ये ह्यूमन राइट्स, यूएन फॉर यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। और कब दिया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे, कितने साल के बाद, 5 साल के बाद। किस लिए, ह्यूमन राइट्स के प्रमोशन और प्रोटेक्शन के लिए। इस तरह से आप चीजें समझ लेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न, टू अंडरस्टैंड एंड टू रिप्रोड्यूस व्हेनेवर यू आर आस्क्ड। जब भी कभी आपसे पूछा जाए तो आप बता सकें, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बेटा ये जो अभी कुछ आप अब तक पढ़ रहे थे, दीज आर इंटरनेशनल अवार्ड्स, लेकिन सारे इंटरनेशनल, पॉपुलर इंटरनेशनल, फेमस इंटरनेशनल अवार्ड्स, ठीक है। दोज अवार्ड्स व्हिच आर
इंटरनेशनली पॉपुलर, ग्लोबली फेमस, उनको आपने देखा है यहाँ पर। अच्छा, अब आगे आप कुछ प्राइजेस देखेंगे जो नेशनल लेवल के अवार्ड्स हैं। दीज आर नेशनल अवार्ड्स, जिसमें सबसे पहला नाम आता है भारत रत्न। अभी इस समय इसकी चर्चा खूब चल रही है, करंट अफेयर्स में, ठीक है, भारत रत्न की। कई ऐसी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको जिनके लिए ये बात चल रही है, कुछ को दिया गया है। तो ये जनवरी 26 में ये जनरली ये सारे जो प्राइजेस हैं, अवार्ड्स हैं, वो दिए जाते हैं। और रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, रिपब्लिक डे में, ठीक है, जो अभी रिसेंटली गुजरा। तो भारत रत्न, इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय गणतंत्र का ये सबसे हाईएस्ट सिविलियन नागरिक अवार्ड है। सिविलियन अवार्ड यानी नागरिक अवार्ड, यानी ऐसे भी अवार्ड्स होते हैं जो सैनिकों को दिए जाते हैं, ऐसे भी अवार्ड्स होते हैं जो सिविलियंस को दिए जाते हैं, सॉरी स्पोर्ट्समैन को दिए जाते हैं। अब ये अवार्ड जो है ये बेसिकली फॉर सिविलियन, फॉर नागरिक, सिविल्स के लिए, सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो सिविलियन अवार्ड है सबसे बड़ा, कन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन देता है? भारत सरकार देती है, ठीक है। टू पर्सन और पर्संस, लोग, व्यक्ति को या व्यक्तियों को, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज हर देयर एक्सेप्शनल सर्विस। मतलब अब वो कोई महिला भी हो सकती है, हर, कोई पुरुष भी हो सकता है, हिज, और कोई समूह भी हो सकता है, ठीक है, देयर, जो भी एक्सेप्शनल सर्विस के लिए दिया जाता है। मतलब एक बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग सर्विस किसी ने प्रोवाइड करी, परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, कोई ऐसा परफॉर्मेंस जो अपने आप में बिल्कुल बेमिसाल है, बहुत बड़ा, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, बिना किसी नस्ल के भेदभाव के, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के भेदभाव के, पोजीशन या किसी पद के भेदभाव के, या फिर किसी जेंडर भेदभाव यानी लिंग आधारित भेदभाव, या फिर किसी पोजीशन, स्टेटस का फेवर करते हुए, या किसी व्यवसाय का फेवर करते हुए, या किसी नस्ल का डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता। मतलब कोई इस नस्ल से तो नहीं देंगे, उस नस्ल का है तो दे देंगे, ऐसा नहीं। मतलब यहाँ पर यह है कि कोई पार्शियलिटी, डिस्टिंक्शन नहीं होता इनको कन्फर करने में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा हुआ है, जो लिखा है वो आपको बताया जा रहा है, ऐसा प्रोविजन है, राइट। इंस्टीट्यूटेड एंड फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1954, सबसे पहली बार ये 1954 में स्टैब्लिश हुआ, और 1954 में ही ये दिया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा, राइट। आगे देखिए, भारत रत्न, द फर्स्ट रेसिपिएंट्स ऑफ द अवार्ड इन 1954, 1954 में जो पहले इस भारत रत्न के प्राप्तकर्ता हैं वो कौन है? पॉलिटिशियन सी राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी एक राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे। फिलोसोफर, दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिलोसोफर मींस दार्शनिक, फिलोसफी के माहिर थे, ठीक है। पॉलिटिशियन, राजनीति के में इनका योगदान है, राजनीतिज्ञ। और साइंटिस्ट सीवी रमन, साइंटिस्ट आप जानते हैं, वैज्ञानिक। तो सीवी रमन साहब जो थे वो वैज्ञानिक थे। तो आपने देखा ये तीन, पहली बार जो दिया गया, सबसे पहली दफा 1954 में, इसी साल ये एस्टैब्लिश हुआ, इसी साल ये दिया गया। तो वो तीन बड़े बड़े महानुभाव थे जिनका नाम अलग अलग क्षेत्रों से है। एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं, एक फिलोसोफर हैं, और एक पॉलिटिशियन। स्पोर्ट्स में ये सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को 2014 में दिया। मतलब स्पोर्ट्स की फील्ड में खेल जगत की पहली हस्ती सचिन तेंदुलकर हैं, जिनको 2014 में भारत रत्न दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री became the first recipient to be honored posthumously. What do you know about posthumously? Posthumously का मतलब बेटा होता है मरणोपरांत।
मरणोपरांत का मतलब होता है मृत्यु के बाद। देखिए कुछ प्राइज ऐसे भी होते हैं अवार्ड्स के हम मिस्टर एक्स की लाइफ में नहीं दिए जा सके। मिस्टर एक्स ने अपना बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन किया, चले गए, बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ख्याल आया कि साहब इन्हें तो दिया जाना चाहिए था, मांग उठी, तो फिर ये अवार्ड पोस्ट्यूमसली भी दिया जाता है, यानी मरणोपरांत, आफ्टर डेथ, मौत के बाद भी ये उनके वर्षा जो होते हैं, उनके जो, ठीक है, वो इसको वारिस लोग आकर के रिसीव करते हैं। कब? सबसे पहली बार लाल बहादुर शास्त्री के साथ ऐसा केस हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री साहब बहुत बड़े लीडर थे, वो पहले रेसिपिएंट हैं जो जिनको के ये सम्मान दिया गया उनकी मौत के बाद 1966 में, 1966 में, ठीक है। आगे देखिए, पद्म विभूषण, भारत रत्न आपने देख लिया, अब उसके बाद पद्म विभूषण, तो ये लिस्ट आप अपने आप बना लीजिएगा। नंबर 1 भारत रत्न, ये सबसे बड़ा अवार्ड। फिर इसके बाद जो बारी आती है सेकंड नंबर पे, वो किसकी आती है? पद्म विभूषण की। सेकंड हाईएस्ट इंडियन नेशनल अवार्ड, भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार आफ्टर भारत रत्न। भारत रत्न के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा प्राइज है, अवार्ड है, जिसको एस्टैब्लिश किया गया 1954 में, प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे देती है, कोई संस्था नहीं देती, सरकार देती है सम्मान फॉर रेंडरिंग एक्सेप्शनल सर्विस। समझ रहे हैं? एक्सेप्शनल सर्विस मतलब असाधारण, ठीक है, असाधारण जो है कोई सर्विस है इन एनी फील्ड, कोई भी फील्ड, इंक्लूडिंग द सर्विस रेंडर्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसमें वो भी व्यक्ति आ सकता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन उसने कोई बहुत एक्सेप्शनल सर्विस दी है, और किसी भी फील्ड का वो व्यक्ति हो सकता है, तो उसको ये इसके लिए पद्म विभूषण के लिए नामित किया जा सकता है। The recipients are announced every year on the Republic Day of India। भारत का जो रिपब्लिक डे है, यानी गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी, इस दिन हर साल इस अवार्ड के जो रेसिपिएंट्स हैं, यानी इसके जो प्राप्तकर्ता हैं, उनका अनाउंसमेंट होता है, उनको उनकी घोषणा होती है। इन नामों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को होती है। तो आपने पद्म विभूषण के बारे में और कुछ जान लीजिए। जो इसके पहले रेसिपिएंट्स थे इस अवार्ड के, who were honored in 1954 were सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर, जिग्मे डोरजी, वांगचुक एंड वी.के. कृष्णा मेनन। ये वो नाम है जो इस अवार्ड को सबसे पहली बार प्राप्त करने वाले लोग हैं। और विक्रम साराभाई became the first recipient to be honored posthumously। मैंने पीछे आपको बताया posthumously means after death, मरणोपरांत, ठीक है, मरने के उपरांत, बाद। तो ये प्राइज 1972 में विक्रम साराभाई को कौन सा प्राइज? पद्म विभूषण, याद रखिएगा, 1972 में दिया गया था। और पीछे जो आपने पढ़ा था कौन सा, अभी देख लीजिए, वो था पद्म विभूषण। इससे पहले भारत रत्न, वो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था पोस्ट्यूमसली। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, आप अपने नोट्स भी बनाएंगे तो आपको फायदा होगा। पद्म भूषण, देखिए भारत रत्न आपने पहले देखा, BR फॉर भारत रत्न, फिर उसके बाद आपने देखा पद्म विभूषण, अब देख रहे हैं आप पद्म भूषण, ठीक है। तो ये समझते चलिए, ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारतीय गणतंत्र का। इसको एस्टैब्लिश किया गया 1954 में, प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड, whether it be sports, whether it be literature, whether it be politics, XYZ, कोई भी हो उस फील्ड में ये दिया जा सकता है। The recipients are announced every year। वही पहले की तरह ये सेम बातें हैं, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया 26 जनवरी को ये भी
इन 1954 इट वाज कन्फर्ड टू 23 पर्सन्स। सबसे पहली बार 23 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। अब उन 23 की लिस्ट आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, घबराइए नहीं। तो यहाँ पर ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। दूसरा हाईएस्ट जो अवार्ड था वो आपने पढ़ा पद्म विभूषण, और पहला भारत रत्न। तो ये जो आपको इनकी दर्जाबंदी है वो भी समझ में आनी चाहिए। पद्मश्री, दिस इज द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब आज आपके सारे वो जो सुनते रहते थे वो आपकी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और फिर अब आ गया पद्मश्री। तो ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑफ द नेशन, राष्ट्र का, अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सारे ही अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। इट वाज आल्सो इंस्टीट्यूटेड इन 1954। देखिए 1954 में ये भी 1954 में ये भी शुरू किया गया है। अभी ये देखिए, ठीक है, पद्म भूषण, और आपका जो पद्म विभूषण है वो भी 1954 में। तो तीनों आपके जो हैं वो 1954 में ही एस्टैब्लिश होते हैं। ये सब चीजें आप नोट करिएगा। द अवार्ड इज गिवन फॉर रेंडरिंग आउटस्टैंडिंग सर्विस इन एनी फील्ड। यहां पर भी देखिए फील्ड क्या होगी, कोई भी फील्ड हो सकती है। आउटस्टैंडिंग डिस्टिंग्विश्ड सर्विस होनी चाहिए उस फील्ड में, ठीक है, भीड़ से हटकर। इट इज आल्सो अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया एवरी ईयर। यानी हर साल 26 जनवरी के आने से पहले ये नाम फाइनल कर लिए जाते हैं कि किन किन को देना है। पूरे राष्ट्र, पूरे साल का ब्यौरा और पूरे साल का जो भी लोगों की सेवाएं हैं, कंट्रीब्यूशंस हैं, लोगों के अचीवमेंट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनकी लिस्ट बना ली जाती है और 26 जनवरी को हर साल ये अनाउंसमेंट होता है। At first, in 1954, it was awarded to 17 people. सबसे पहली बार 17 लोगों को एक साथ दिया गया, और पीछे वाला जो प्राइज था वो 23 लोगों को एक साथ दिया गया था। तो आपने इतने सारे प्राइजेस देख लिए। ये कितने हैं अब तक आपने पढ़े? 4। फिर से सुन लीजिए, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद आते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स मतलब बहादुरी वाले अवार्ड्स, ब्रेवरी अवार्ड्स, ठीक है। यानी ये बहुत, अब ये वो नहीं है जो पीछे थे, ये डिफरेंट कैटेगरी है। ब्रेवरी के लिए, करेज के लिए, ठीक है, वैलर के लिए, यानी ये बहुत बड़े साहस का प्रदर्शन करने के लिए ये सैनिक अवार्ड्स हैं, सेना के जवानों को दिए जाने वाले अवार्ड्स हैं, जिसमें पहला है परमवीर चक्र, ठीक है। देखिए, इट इज इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। मैंने बताया ना, सेना को दिया जाता है मिलिट्री अवार्ड, सिविलियन अवार्ड नहीं। अब इस तरह से ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप कि अभी तक आप जो पढ़ रहे थे अवार्ड्स, दोज वर सिविलियन अवार्ड्स, दीज अभी जो पढ़ने जा रहे हैं ये मिलिट्री अवार्ड। तो मिलिट्री अवार्ड्स जो सैनिकों को दिया जाता है, अवॉर्डेड फॉर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी, साहस, ठीक है, या सेल्फ सैक्रिफाइस। सेल्फ सैक्रिफाइस कहते हैं स्वयं का अपना बलिदान कर देना, यानी किसी को बचाने में, दुश्मन के सामने हिम्मत न हारना, खुद को मौत के मुंह में झोंक देना और किसी और को बचा ले जाना। ऐसे सैनिकों को ये प्राइज दिया जाता है, अपनी जान की परवाह किए बिना, इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, ठीक है। यानी किसी ने दुश्मन की उपस्थिति में बहुत साहस दिखाया, बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस, बलिदान किया, सबसे हाईएस्ट डिग्री का, ठीक है। तो फिर चाहे वो लैंड में हो, यानी चाहे वो जमीन पर ये आमना सामना हुआ हो, चाहे वो पानी में वो आमना सामना हुआ हो जल में, और चाहे वो वायु में आमना सामना हुआ हो, यानी थल, जल और वायु, इनमें से तीनों सेनाओं के अपने जो सैनिक होते हैं उनकी अपने अपने क्षेत्रों में किए गए। और ये कुछ इस तरह का दिखता है, यहाँ पर ये साफ नजर नहीं आ रहा होगा शायद, ये इस तरह से इनका होता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको नहीं नजर आ रहा है, परम वीर चक्र, ठीक है। ये नेशनल एम्बलम बना हुआ है, ये इस तरह से बैज, ये पूरा मेडल टाइप का होता है, और ये
सम्मान पूर्वक लगाया जाता है। ठीक है, परमवीर चक्र, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। पहला जो गणतंत्र दिवस था भारत का, उस दिन ये एस्टैब्लिश हुआ विद इफेक्टिव फ्रॉम द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। सुन लीजिए ध्यान से, ये क्या चक्कर है? फर्स्ट रिपब्लिक डे कब था, कौन बताएगा? 26 जनवरी 1950। ये पहला आपका एक तरह से रिपब्लिक डे हो गया, लेकिन ये उससे पहले से इफेक्टिव था। यानी जब ये पहली बार दिया गया तो देश तो आजाद हुआ था 1947 में। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, वही हमारा स्वतंत्रता दिवस है। तो उस दिन से, जब इस दिन ये इनाम दिया जाने लगा, तो पीछे के सालों में जिन्होंने 1947 के लोगों ने मिलिट्री के जो लोग थे, यानी सैनिक थे, 48 में 49 में, इन वर्षों में जिन्होंने योगदान दिया जाबाजों ने, उनको काउंट किया गया, उनको एक्नॉलेज किया गया और उनको प्रदान इस दिन किया गया, लेकिन इफेक्टिव जो है वो इस दिन से हुआ। अच्छा, मेडल ब्रॉन्ज का होता है। आगे महावीर चक्र, परमवीर चक्र के बाद महावीर चक्र, ये देखिए लिखा हुआ है महावीर चक्र। ठीक है, ये हिंदी में लिखा है और नीचे इंग्लिश में लिखा है महावीर चक्र। ये नेशनल एम्ब्लेम इस तरह का कुछ ये दिखता है। सोमनाथ शर्मा जो है वो पहले रेसिपिएंट हैं इस अवार्ड के। इट इज द सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। अभी आपने देखा पहला क्या था, परमवीर चक्र, पीवीसी, याद रहेगा। इसी तरह महावीर चक्र, एमवीसी। तो पीवीसी was the first मतलब is the first highest military award. This is the second highest military award after परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के बाद ये इसमें लिखा है सिल्वर। आगे देखिए, awarded for the gallantry in the presence of enemy whether on land, at sea or in the air। वही वाली बात जो पीछे थी। It was also established on the first Republic Day of India with effective from the first Independence Day of India। Same points have been repeated over here, this one and this one, same points। Lieutenant Colonel Diwan Ranjit Rai became the first recipient of the award in 1947। 1947 में वो ये पहले कर्नल हैं दीवान रंजीत राय, जिनको ये महावीर चक्र दिया गया। फिर इसके बाद आता है वीर चक्र। इसको एस्टैब्लिश बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, यानी वही फर्स्ट रिपब्लिक डे। वीर चक्र इज द थर्ड हाईएस्ट इंडियन गैलेंट्री अवार्ड प्रेजेंट फॉर द एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी इन द बैटलफील्ड। ये युद्ध के मैदान में जो बहुत नुमाया कारनामा अंजाम देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको 26 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश किया। वीर चक्र इसका नाम है। तो पहला था पीवीसी, परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र और फिर अब हो गया वीर चक्र। इसको कुछ इस तरह से बन होता है ये, और वीर चक्र यहाँ देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है वीर चक्र। ठीक है, तो ये वीर चक्र जो है इसके बारे में है कि सूबेदार नादिकेरा नंदा ये हैं भीमाया, सेकंड लेफ्टिनेंट जो हैं आर कनिकसामी became the first recipients of the award in 1947। ये दोनों दो, एक ये साहब है एक ये, और ये दोनों सैनिकों को पहली बार 1947 में ये अवार्ड दिया गया। क्या नाम है इसका? वीर चक्र। ये बैटलफील्ड में यानी युद्ध के मैदान में बहुत नुमाया कारनामा अंजाम देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है अशोक चक्र। ठीक है, तो अब ये हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री अवार्ड है। अब इसको ध्यान से समझिए। अभी तक के आप जो देख रहे थे उसमें कॉन्फ्रंटेशन, ठीक है, एक कोई बैटलफील्ड में था लास्ट वाला। ये जो है पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन व्हिच इज अवार्डेड फॉर वैलर, करेज, एक्शन और सैक्रिफाइस अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। युद्ध के मैदान में न होते हुए भी बाहर शांति के समय बाहर कहीं किसी जगह पर ये जो है साहस दिखाने के लिए ऐसा दिया जाता है। ये है अशोक चक्र। ठीक है, हवलदार बचित्तर सिंह एंड नर बहादुर थापा ये पहले दो लोग हैं जिनको अशोक चक्र दिया गया। ठीक है, अशोक चक्र ऐसा दिखता है, देखिए
फिर से बना लेना है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, और फिर अब आपका आ गया अशोक चक्र, एसी, वीसी एसी। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे, सीक्वेंस भी आपको याद रहना चाहिए। बस बेटा ये आपके थे क्वेश्चंस, सॉरी ये आपका एक्सप्लेनेशन किसको लेकर के, अवार्ड्स एंड ऑनर्स को लेकर के। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी और अवार्ड्स हैं जिनका जिक्र करेंगे, फिर बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनके बारे में जानेंगे, तो इंटरेस्टिंग होगी, आपको जानकारी होगी, बहुत सारी बातें पता चलेंगी। ठीक है, और आपके एग्जाम से रिलेटेड टू द पॉइंट कंटेंट होगा। सो स्टे ट्यून, तैयार रहें अगली क्लास के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।